हे वेलकम टू ऑल दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों आर्मी से रिलेटेड 200 प्लस क्वेश्चन यानी कि 200 से अधिक क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ साथ टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी को मिलेगा। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पेपर पेन ले करके बैठिएगा दोस्तों, ताकि सारे क्वेश्चन को नोट कर पाए, क्योंकि ये मॉडल पेपर सेट तैयार किया गया है आर्मी एग्जाम को देखते हुए। तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। जैसे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ सारे क्वेश्चन को दोस्तों एक्सप्लेन भी किए हैं हम इस वीडियो के अंदर, ताकि आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो बात करते दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, यानी कि देश का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। ये कह रहे बात ना, तो ऑप्शन ए में है अर्जुन अवार्ड, बी में है द्रोणाचार्य अवार्ड, सी में है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और डी में है भारत रत्न पुरस्कार। तो फटाफट जवाब दीजिएगा दोस्तों कि खेल से रिलेटेड सबसे सर्वोच्च पुरस्कार किसे माना जाता है। तो दोस्तों जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाता है, खेल में सबसे सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। ठीक है दोस्तों मैं इस वीडियो में अभी भारत रत्न के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि आप सभी यहाँ पर देखिएगा। भारत रत्न जो पुरस्कार होता है किस व्यक्ति को दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है। तो भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दोस्तों, यानी कि लिटरेचर के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के लिए 1913 में ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। दूसरा है चंद्रशेखर सीवी रमन को भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में दोस्तों 1913 में इन्हें भी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है। दूसरा है हरगोविंद खुराना चिकित्सा के लिए, यानी कि बात करें तो मेडिसिन के लिए चिकित्सा के रूप में 1968 में भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न दोस्तों भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। मदर टेरेसा जी को शांति यानी कि पीस के लिए 1979 में ये पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न की बात करें। उसके बाद आते हैं सुब्रमण्यु चंद्रशेखर जी को भौतिकी के लिए 1983 में भारत रत्न दिया गया था, 1983 में। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1938 में दिया जाता है। रमन राधाकृष्ण को रसायन के लिए 2009 में दिया गया था और कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि दोस्तों ये फिजिक्स में भी दिया जाता है, साहित्य की बात करें, चिकित्सा की बात करें, शांति, रसायन और दोस्तों अर्थशास्त्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये दोस्तों हालांकि ये उस व्यक्ति को पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है जो कि जिस फील्ड में बहुत ही बेस्ट वर्क करते हैं, उन्हीं व्यक्ति को भारत रत्न से नवाजा जाता है। आई होप दोस्तों ये सारे प्रश्न आपसे क्लियर हो गया होगा। तो बात करते दूसरे नंबर क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऑप्शन ए में है दोस्तों शेर, ऑप्शन बी में है बाघ, ऑप्शन सी में है दोस्तों चीता, ऑप्शन डी में है ऊंट। तो ये क्वेश्चन तो सारे भाइयों को पता होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बाघ जो हो जाता है भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। ठीक है, बाघ जो होता है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, महत्वपूर्ण बात की दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके महत्वपूर्ण बात क्या है, न्यूजीलैंड का दोस्तों कीवी हो जाता है। कीवी एक जानवर है जो कि यहाँ के राष्ट्रीय पशु के रूप में माना जाता है। कीवी न्यूजीलैंड का हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू हो जाता है।
ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कंगारू हो जाता है, न्यूजीलैंड का कीवी हो जाता है, यूके का शेर हो जाता है। शेर जो होता है दोस्तों राष्ट्रीय पशु यूके का हो जाता है। जापान का रैकून डॉग हो जाता है। रैकून डॉग जापान का राष्ट्रीय पशु के रूप में माना जाता है। जापान के साथ दोस्तों जापान की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लगा करके जाइएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों फॉर आर्मी एग्जाम की बात करें, एकदम रियली मॉडल पेपर तैयार किया गया है जो कि आर्मी के लिए दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया था। अभी दोस्तों मैंने ऊपर ही बताया था कि 2014 में किसे दिया गया था, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ दोस्तों आप सभी को, ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए। मदर टेरेसा जी को दोस्तों शांति के लिए दिया गया था पुरस्कार। किसके लिए? शांति के लिए दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जी को भी शांति के लिए दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए दिया गया था, ठीक है। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, क्योंकि इन्हें ही शांति के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? क्वेश्चन में यही दिया है। ऑप्शन ए में है दोस्तों, ऑप्शन ए में है कार्बन, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में ऑक्सीजन और ऑप्शन डी में जो दोस्तों दिया हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों मॉडल पेपर आर्मी के मॉडल पेपर से लिया गया, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूड किया गया आप सभी को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, एक कैलोरी में कितना कैलोरी होता है? एक किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होता है? एक किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होता है दोस्तों? ऑप्शन ए में है 100 कैलोरी, ऑप्शन बी में है 1000 कैलोरी, ऑप्शन सी में है 10 कैलोरी, ऑप्शन डी में है 10,000 कैलोरी। तो एक किलो कैलोरी में दोस्तों 1000 कैलोरी होता है। कितना होता है मेरे भाई? 1000 कैलोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1000 कैलोरी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखने में छोटा लगता है लेकिन दोस्तों इसका धमाका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। 6 नंबर है, एक मछली श्वसन के लिए किसका उपयोग करती है? जो मछली होती है दोस्तों, फिश की बात करें, वो श्वसन के लिए किस अंग का प्रयोग करती है? नाक से लेती है, मुंह से, आँख से या गलफड़े से? तो दोस्तों आप सभी ने अगर पढ़े होंगे तो जो मछली होती है वो गलफड़े से सांस लेती है। किससे लेती है? गलफड़े से मछली अपना सांस लेती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, गलफड़ा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सी गैस यहाँ पर दोस्तों भारी नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन में दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया। कौन सी गैस जहरीली होती है? जहरीली। यहाँ पर दोस्तों जहरीली की बात किया जा रहा है कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जहरीली होती है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी में है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो दोस्तों ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं लेकिन ये जहरीली गैस नहीं होती। अगर जहरीली होता तो हम लोग मर जाते। हाइड्रोजन भी नहीं होता है दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड
सबसे जहरीली गैस होती है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिएगा क्या दिया हुआ है थोड़ा सा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? यानी कि अगर हम लोग दूषित जब भोजन खाते हैं तो इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? दूषित भोजन खाने पर हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? ऑप्शन ए में है टाइफाइड, ऑप्शन बी में है चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी में चिकन पॉक्स, सी में यूबोला और डी में है गलगट। तो फटाफट जवाब दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? टाइफाइड हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाइफाइड हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहे कि हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर दोस्तों दरगाह नहीं है, यहाँ पर बंदरगाह होगा। बंदरगाह है दोस्तों कि ये जो हजरत बंदरगाह है दोस्तों कहाँ पर है? तो ये दोस्तों हो जाता है अजमेर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? अजमेर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया है बैडमिंटन, बी में फुटबॉल, सी में है टेनिस और डी में है हॉकी। तो साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फटाफट इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो कह रहा है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हो जाएंगी? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगी, जो कि साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट। कह रहे कि दीपिका कुमारी तीरंदाजी से हो जाती हैं, तीरंदाजी से। उसके बाद बात करें हिमा दास धावक से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से पीवी सिंधु भी हो जाती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। पीवी सिंधु जी जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। उसके बाद बात करें साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं। कुश्ती से गीता फोगाट हो जाती हैं, कुश्ती से गीता फोगाट। पीटी उषा धावक हो जाती हैं, मिल्खा सिंह भी धावक। रवि कुमार दाहिया कुश्ती से हो जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पहला भारतीय उत्तर ध्रुव अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया था? पहला भारतीय उत्तर अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 2007 में इस अभियान को चालू किया गया था, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2014 के कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? 2014 के कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए में है लंदन, ऑप्शन बी में है नई दिल्ली, ऑप्शन सी में है ग्लैक्सो है और ऑप्शन डी में है अमेरिका। तो इसका फटाफट आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लैक्सो है। यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा ग्लैक्सो है। यहाँ पर ग्लैक्सो में दोस्तों आयोजित किया गया था, ठीक है ना, ग्लैक्सो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है, अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? दोस्तों बात करें केंद्र शासित प्रदेश के नंबर ऑफ केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 है दोस्तों फिलहाल, यानी करंटली की बात करें तो 8 हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन है दोस्तों वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसका पहले आंसर बता दूं कि अंडमान और निकोबार की जो राजधानी होती है
पोर्ट ब्लेयर हो जाती है, पोर्ट ब्लेयर हो जाती है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर हो जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। नई दिल्ली की बात करें दोस्तों, नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली हो जाता है। श्रीनगर किसका हो जाता है? श्रीनगर हो जाता है दोस्तों। ये जो नई दिल्ली है वो किसका हो जाता है? तो दिल्ली का हो जाता है। किसका हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है दिल्ली का। नई दिल्ली जो है वो दिल्ली का हो जाता है। ठीक है ना, ये दिल्ली का हो जाता है। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर का हो जाता है। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर का हो जाता है। बात करें अब पुडुचेरी के तो पांडुचेरी हो जाता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हो जाता है, सर्दी में जम्मू हो जाता है। लद्दाख की बात करें तो लेह हो जाता है। जो लद्दाख की बात करें दोस्तों, यहाँ पर मैं सारे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जो लद्दाख की बात करें, लद्दाख की जो राजधानी हो जाती है वो लेह हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? लेह हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहे कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है, हिमालय में हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, और असम में। तो असम की बात करें दोस्तों तो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों असम में हो जाता है। मानस नेशनल पार्क असम में हो जाता है। नमेरी नेशनल पार्क हो जाता है कहाँ पर? तो असम में हो जाता है। उसके बाद बात करें औरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही स्थित है। ठीक है, काजीरंगा हो गया, मानस, नमेरी और औरंगा, ये सारे जो हो जाते हैं असम में स्थित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कह रहा है कि 15 नंबर, ओजोन गैस कैसी होती है? ओजोन गैस की जो रंग होता है दोस्तों वो कैसा होता है? ठीक है, ऑप्शन ए में है पीला, एक पीला नीला रंग, या नारंगी रंग, या कोई रंग नहीं, या पीला रंग हो जाता है। तो फटाफट जवाब दीजिएगा कि ओजोन जो गैस होता है उसका कलर कैसा होता है। तो ओजोन का दोस्तों कोई भी रंग नहीं होता है अपना, इसका कोई भी अपना क्या होता है? रंग नहीं होता है। ओजोन गैस की बात करें तो इसका कोई भी अपना रंग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब किया गया था? ऑप्शन ए में है 1901 में, ऑप्शन नंबर बी में है 1903, और ऑप्शन नंबर सी में है 1918, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो नोबेल पुरस्कार का आरंभ 1901 में किया गया था, जो कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस और बात करें इकोनॉमिक्स में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, जो कि मदर टेरेसा जी को शांति के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए, अभी जो बताया दोस्तों कि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस के लिए दिया गया था, यानी कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन है मालगुडी डेज पुस्तक को किसने लिखा है? मालगुडी डेज पुस्तक को किसने लिखा है? झूंगा लहरी, आर.के. नारायण, मुल्कराज, या चाणक्य? तो चाणक्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों? अर्थशास्त्र जो था वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। तो मालगुडी डेज जो हो जाता है ये किसने लिखा था दोस्तों? तो ये लिखे थे आर.के. नारायण। आर.के. नारायण जी ने मालगुडी डेज को लिखे थे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक हो जाता है।
जो कि आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांगे घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कांगे घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी में है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन नंबर सी में है उत्तर प्रदेश, और डी में है उड़ीसा। तो कांगे घाटी की बात करते हैं तो जो कांगे घाटी हो जाता है वो हो जाता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में हो जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश की जो राजधानी की बात करें, मध्य प्रदेश का हो जाता है भोपाल, मध्य प्रदेश का क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश का हो जाता है भोपाल। उत्तर प्रदेश के क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का हो जाता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश का दोस्तों राजधानी हो जाता है लखनऊ, ठीक है। उड़ीसा का भुवनेश्वर हो जाता है, और उड़ीसा में दोस्तों कोणार्क मंदिर है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल में स्थित है। जो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है वो केरल में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर है, किस स्वतंत्रता रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थिति ऊर्जा का योग क्या होता है? ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के जीएस से लिया गया, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री से लिया गया है, फिजिक्स से लिया गया है। किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थिति ऊर्जा का योग क्या होता है? ऑप्शन ए में है सभी जगह समान, ऑप्शन बी में है शुरुआत में सबसे ज़्यादा होता है, सी में है जमीन पर सबसे ज़्यादा होता है, या डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा शुरुआत में सबसे ज़्यादा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा दोस्तों कम होते चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बना सकता है? जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन जल बना सकता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है सोडियम, बी में पोटेशियम, डी में है हाइड्रोजन, और डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजोन गैस का कैसा रंग होता है? तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, जो कि क्वेश्चन अभी करवा चुके हैं फिलहाल में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिविजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दोस्तों आप सभी को कंप्यूटर से क्वेश्चन लिया गया, जो कि अगर आप आर्मी क्लर्क के फॉर्म भरते तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर से भी। कह रहे कि उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसमें रो एवं कॉलम में संख्याओं की गणना की जा सकती है? उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसमें रो एवं कॉलम की गणना की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्प्रेडशीट, इसे प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 25 नंबर, मंदेडियो और कह रहा है कि मंदेडियो और तेजडियो शब्द वाली इसमें से इस्तेमाल किए जाते हैं। किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों? साढ़ों की लड़ाई में, स्टॉक एक्सचेंज में, या हॉकी में, या टेनिस में। तो ये जो दोनों शब्द है दोस्तों मंदेडियो
या तेज डियों। तो ये दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज में इसे प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली के अलावा अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम यानी कि दिल्ली के अलावा अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि दिल्ली के अलावा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, बी में गुजरात, डी में हरियाणा और सी में हरियाणा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित हो जाएगा। दिल्ली के अलावा ये मंदिर गुजरात में भी स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा कौन सा धर्म प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा कौन सा धर्म प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन ए में है मुस्लिम, बी में है बुद्ध, सी में है दीन इलाही और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दीन ए इलाही धर्म को बौद्ध जो अकबर था उसे चालू किया था। दीन ए इलाही की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? किस नदी को नमक का नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए में है गोदावरी, बी में है लूनी, सी में है कृष्ण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो नमक की नदी दोस्तों लूनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लूनी को दोस्तों कहा जाता है नमक की नदी। नेक्स्ट है, दिसपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दिसपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए में ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए में है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी में है कृष्ण, सी में है गंगा और डी में है नर्मदा। तो दिसपुर की बात करें दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है पैंक्रियास, ऑप्शन नंबर बी में थायराइड, ऑप्शन नंबर सी में यकृत और डी में पीयूष। तो यकृत को दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, यकृत को। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसका क्या नाम था? सप्त सिंधु, ब्रह्मप्रता, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 33 नंबर, मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु कौन सा था? यानी कि मनुष्य द्वारा दोस्तों पहली बार किस धातु को अपनाया गया था? तो किसको अपनाया गया था दोस्तों? तो तांबा। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा तांबा। दोस्तों बात करें तो थोड़ा सा प्राचीन काल की यानी कि बात करें तो इतिहास की, तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते दोस्तों हड़प्पा की, तो हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। यानी कि भगवान बुद्ध की मृत्यु से कौन सा स्थान संबंधित है? ऑप्शन ए में कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी में है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी में श्रीनगर और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों बोध गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों। कुशीनगर इज राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? लखनऊ कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में गोमती, बी में है यमुना, सी में है मूसी और डी में महानदी। तो मूसी में तो दोस्तों हैदराबाद हो जाता है, हैदराबाद जो हो जाता है, हैदराबाद जो हो जाता है मूसी नदी किनारे हो जाता है। यमुना जो हो जाता है दोस्तों, यमुना की बात करें तो गोमती, लखनऊ जो हो जाता है दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित हो जाता है, गोमती नदी किनारे लखनऊ स्थित हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, ये पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट 2 हम दोस्तों आप सभी को कल इसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।